जो बच्चा डूब के मरा है पढ़ाई करता हुआ, इसका मतलब 70 साल से देश में करप्ट गवर्नमेंट थी कि वो बेसमेंट बनने दिया एमसीडी ने। अब वहाँ पर 15 बिल्डिंगें सील कर दी, तो क्या वो मुर्दे जो बेचारे मारे गए बच्चे, क्या वो जीवित हो जाएंगे? खंबा पकड़ के मर रहे हैं, जो लोग गेट पकड़ के मर रहे हैं, उनका कोई दोष नहीं था झीलों के शहर में मरने का। नमस्कार, खबरनामा देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ तनीषा। कुछ दिनों पहले राजेंद्र नगर में जो है आईएएस कोचिंग सेंटर में पानी भरने की वजह से 3 छात्र जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उनकी जान चली जाती है। बहुत लोगों का कहना है कि इसमें एमसीडी की लापरवाही देखी जा रही है, कुछ कह रहे हैं कि कोचिंग सेंटर की लापरवाही देखी जा रही है। तो देखते हैं कि आखिर इसमें दोषी कौन था, ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जो है दिल्ली के दीपक मौजूद है, चलिए इनसे बात करेंगे। सर, जो ये दर्दनाक हादसा हुआ, क्या बोलेंगे इस पर? राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है, मगर मुझे इतना पता है कि अगर ये गलती से बीजेपी शासित राज्य होता तो सारा लेफ्ट विंग एक हो जाता, सारे वहाँ आके धरना दे देते। और दूसरी बात ये है कि वो बच्चा किसी नेता का नहीं था, वो बच्चा किसी था, वो बच्चा किसी जज का नहीं था, वो बच्चा एक साधारण परिवार का था, गरीब किसान का था, जो अपने बेटे को ज़मीन बेच के बैटरी रिक्शा चलाकर, ऑटो चलाकर, बस चलाकर अपने बच्चे को एक अधिकारी बनने देखा जाता था। दूसरी बात, इसमें गलती माँ बाप की भी है। माँ बाप भी जब अपने बच्चों को कहीं भेजते हैं तो क्या वो चेक करते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, क्या वहाँ सिक्योरिटी है कि नहीं, क्या यहाँ बेसमेंट में पानी भरेगा कि नहीं, अगर छत जो है बारिश होगी तो कहीं छत ना गिर जाए, ये चीज़ें माँ बाप को भी देखनी चाहिए। चौथी बात, आज के समय में अगर वहाँ पर कोई बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, इसका मतलब केवल वहाँ खाना पूर्ति कर जनता को सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि हमने कार्रवाई कर दी। 3 बच्चे गए हों या 4 बच्चे गए हों, जिनके घर के जवान बच्चे मारे गए, क्या माँ बाप ने इसी दिन के लिए उनको जन्म दिया था? देखिए मैडम, दुर्घटना में मरना एक अलग चीज़ होती है, मगर जो बच्चा डूब के मरा है पढ़ाई करता हुआ, इसका मतलब 70 साल से देश में करप्ट गवर्नमेंट थी कि वो बेसमेंट बनने दिया एमसीडी ने। अब आप बोलोगे कि भैया एमसीडी में झाड़ू है, झाड़ू हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मगर मुझे आप एक बात बता दो, जब उस बेसमेंट में पानी का जाने का साधन नहीं था और आने का था, तो उस बेसमेंट को इन्होंने पैसे दी। अब वहाँ पर 15 बिल्डिंगें सील कर दी, तो क्या वो मुर्दे जो बेचारे मारे गए बच्चे, क्या वो जीवित हो जाएंगे? अगर ये बच्चा जज का होता, मैं बात कड़वी बोल रहा हूँ, इनको लग रही, अगर ये पुलिस वाले का होता, अगर ये किसी नेता का बच्चा होता, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ अब तक जो है ना मैडम, इनको और पूरे राजेंद्र नगर में फोर्स लग गई होती। ये बच्चा चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान का हो, चाहे कहीं का हो, मगर वो बच्चा हिंदुस्तान का था जो पढ़ने गया था। और पढ़ाई को एक तरीके से प्रॉफिट का धंधा बना लिया है। जैसे कि आपने देखा बेसमेंट में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे बच्चों को भी खतरा हो सकता है पानी भरने का, और ऐसा कई जगह हो रहा है। क्या कहेंगे? माँ बाप की गलती है। माँ बाप कह रहे हैं मेरा बच्चा जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, बच्चों को माँ बाप ने खुद जो है कंपटीशन बना दिया है। और आज की डेट में मैं आपको एक बात बता दूं, लड़के के सुंदर होने से कुछ नहीं होता भाई साहब। क्या ये अंडानी अंबानी की फैमिली में शादी में पता लग गया? लड़के के खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता, लड़की कम पढ़ी लिखी भी हो ना, मगर लड़का पैसे वाला होना चाहिए, जैसा मर्जी हो झेल लेंगे। भैया गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? लड़के की जेब में नोट होते हैं ना, तो काला घोरा भद्दा मोटा सब चीज़ चल जाएगी। अगर लड़के के जेब में नोट नहीं है, थोड़े दिन स्ट्रगल कर रहा है ना, तो बाप पूछता है इसके बाद है क्या। और आदमी तो मैडम आज की डेट में संघर्ष करने के लिए पैदा हुआ है। मैं आपको एक बात बता दूं, इस धरती का सबसे बदनसीब इंसान जो है वो पुरुष है भाई साहब। भैया गलत तो नहीं बोल रहा? रात से लेकर दिन तक मेहनत करता है, थोड़े दिन पैसे ना लेकर। तूने किया ही क्या आज तक? ये नहीं पूछा कि तेरी तबीयत कैसी है, तूने क्या खाया है, गर्मी कितनी है बाहर। तो वो बेचारे लड़के थे, अगर उनकी जगह 3 लड़कियाँ होती बात तो अब तक भाई साहब बैठ जाती। कितनी महिलाएं बैठी है वहाँ पर प्रोटेक्शन में, बताना भाई साहब? एक नहीं बैठी थी, लेडीज थी मैडम, इतनी नहीं थी मैडम। एक लड़की भी मरी है, एक लड़की भी मरी। मेरी बात सुनिए, बता मेरी बात सुनिए। अगर भगवान ना करे किसी लड़की के साथ कोई वारदात होती तो पूरा देश इकट्ठा हो गया होता, मगर वो 3 लड़के जो मारे गए, एक लड़की मारी गई, एक लड़की भी तो मरी। मैडम मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर मैं कह रहा हूँ वो लड़कियाँ कहाँ हैं, वो माताएं बहनें कहाँ हैं जो वहाँ पर खड़ी नहीं हो रही है सरकार के खिलाफ? निगम पार्षद झाड़ू का, हालांकि मुझे कोई मतलब नहीं कौन सी पार्टी को लेके प्रोटेस्ट हुआ और इसमें लड़कियां भी थी शामिल। प्रोटेस्ट होने से कुछ नहीं है। विधायक सांसद के घर जाओ, उनको घेरो और उनसे पूछो कि यहाँ पर जितनी भी अवैध वसूली चल रही है उसका जिम्मेवार कौन है, बताओ। और पब्लिक मैडम खुद अवैध देती है पैसा, उल्टी सीधी जगह बनाती है, उल्टी सीधी बिल्डिंग बनाती है, फिर एमसीडी वालों को पैसा पकड़ाती है। पब्लिक की भी तो गलती है। बेसमेंट तुमने बनाया है, आज उन बच्चों के दर्द से पूछो जाके। वो बच्चा किसी अमीर खानदान का नहीं था, कोई मतलब कि जिसे कहते हैं कि कोई बहुत और मैडम 4 दिन बाद लोग भूल जाएंगे। आप लोग चलो मुद्दा चला रहे हो,
4 दिन बाद लोगों को फर्क नहीं पड़ना, मगर जिसके घर का गया है उससे पूछो। आपने कहा इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठानी चाहिए। अब जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके अंदर एक डर है, क्योंकि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर उन पर कोई मुकदमा लग गया तो उनकी ज़िंदगी तो खराब हो गई। तो वो क्या करें, अपने लिए आवाज़ उठाए या फिर चुपचाप बैठ जाए, क्योंकि दोनों तरफ से वो फंसे। प्रधानमंत्री को, देश के राष्ट्रपति को, एलजी को, देश के शिक्षा मंत्री को, देश के गृह मंत्री को लेटर लिखो, उनके घर जाओ, जनता में प्रोटेस्ट करो और उनको बोलो कि ये जो 4 लोग डूब के मरे हैं पढ़ाई करते हुए बेसमेंट में, ये नहाने नहीं गए थे समुंदर में, ये पढ़ाई करते हुए मरे हैं। और वो जो केजरीवाल कहता था बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साफ, वो तो खैर बेचारा खुद जेल में है अभी। उससे ये पूछो कि यही लंदन और पेरिस था तेरा। मैडम 8 साल से 9 साल से वहाँ पर झाड़ू का निगम पार्षद है और वो बार बार कह देता है कि बीजेपी सफाई कराएंगे, झाड़ू वाले कराएंगे। जब विधायक तुम्हारा, आपस में लड़ाई होती है, निगम पार्षद तुम्हारा, तो तुम वहाँ पर क्या तेल लगवाने बैठे हो? 3 बच्चे चले गए, जिसके घर के गए उसके घर में पूछो कि भैया खाना खाया उन लोगों ने? नहीं खाया, नहीं खाया होगा, क्योंकि वो जवान लोग गए। नीचे आना एक अलग बात होती है मैडम, कूद के मरना एक अलग बात होती है। और जो बच्चा पढ़ने गया हो, जिस तरीके से साक्षी नगर में एक बच्चा मारा गया था स्कूल का कीर्तन, उन्होंने किस मिले भेजा है? और वो जो अतीशी है, वो अतीशी क्यों नहीं गई उनके घर? राघव चड्ढा क्यों नहीं गया जो राज्यसभा सांसद है? फिर भी सर केंद्र और राज्य सरकार की लड़ाइयों में आम जनता पिसती है। केंद्र और राज्य की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है वो जनता की है कि जनता को आपसी सहमति होती नहीं है दोनों। मतलब आपसी सहमति क्यों होगी? इससे अच्छी सरकार थी कांग्रेस की दिल्ली में। अगर बीजेपी केंद्र में भी होती तो शीला दीक्षित जैसी तो मुख्यमंत्री नहीं मिलनी दिल्ली को, चाहे वो कांग्रेस की थी, कितनी भी बुरी थी। भ्रष्टाचार सबके राज में हुआ है, कोर्ट बताएगा। मगर शीला दीक्षित ने कभी भी केंद्र में मोदी जी को गाली बक के कोई काम नहीं करा था, वो कितनी भी बुरी थी। मगर ये तो 24 घंटे गाली बकता है, हर चीज़ मोदी ने घेर ली। मेट्रो मोदी ने बेच दी, ट्रेन ने बेच दी, लाल किला मोदी ने बेच दिया, कि बस देश में सब कुछ बिक गया, सब कुछ मोदी का है। मगर बच्चा किसका आज तक ये नहीं पता लगा है भाई साहब, बच्चा किसका है पता नहीं। मतलब सब कुछ बेच दिया। ये लोग पागल है मैडम, ऐसे कैसे बिक जाएगा कोई चीज़? हाँ, ठेका देना, सफाई में देना वो अलग चीज़ है। मगर जिस तरीके से देश में माहौल है, आपस की लड़ाइयों को देखने से अच्छा है कि वोट डालने से पहले 1 लाख बार सोचो कि आपके क्षेत्र में किस नेता ने कितना विकास करा है। और अगर वो किसी पार्टी का नहीं भी है तो उसको वोट दो, क्योंकि आप नेता चुनो, बेटा चुनो, पार्टी मत चुनो। भैया गलत बोल रहा हूँ? आज वो लड़के मारे गए, वो कोई झुग्गी तो नहीं थी। राजेंद्र नगर तो पॉर्श एरिया भाई साहब, वहाँ तो बताते खड़े होने के पैसे लगते हैं, मगर वहाँ भी मारे गए क्या? तो हम तो एक ही बात कहेंगे, उनके परिवार को इंसाफ मिले। मोदी जी, अमित शाह जी और देश के गृह मंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री जो तिहाड़ में, जी साहब भी आए थे वैसे सुबह बात कर। मैडम देखिए, खाना पूर्ति करने से कुछ नहीं होगा, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार में कम से कम लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए, उनके परिवार की देखरेख करी जाए, क्योंकि उनके घर का एक चिराग बुझा है। अगर उनकी मदद नहीं करोगे तो अब की बारी इलेक्शन आ रहा है निगम का, विधायक का और सांसद का। जब भी इलेक्शन आए तो इनको अपने पिछले वादे याद दिला दो। सर एक परिवार जो है अपने बच्चों को इतना दूर भेजता है कि बच्चा जो है आईएएस बने, कोई बड़ा आदमी बने, फिर अचानक से खबर आ जाती है कि आपके बच्चे की तो जान चली गई है। क्या बीत रही होगी उस परिवार को? टीवी कहाँ चले गए? वो वहाँ जो मास्टर है उसको यही नहीं पता कि कितने बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं क्लास में, उसने गिनती क्यों नहीं करी, डूबने क्यों दिया? और तीसरा, वहाँ पानी की निकासी का रास्ता कहाँ था? और दिल्ली में तो मैडम शुरू से पानी भरता आ रहा है, मगर क्या करा है? अभी 1 घंटे की बारिश में दिल्ली बर्बाद हो जाती है। अगर 24 घंटे बारिश हो गई तो मुझे लगता है कि लोग किश्ती खरीदना शुरू कर देंगे। दिल्ली बनाएंगे, सुपर बनाएंगे। कल ही एक बंदा जो है वो तैरता तैरता अपने घर में पहुंचा है, उसने मोदी जी को गुहार लगाई है कि मेरे को ओलंपिक में गोल्ड मेडल के लिए तैयारी कराओ। बोले क्यों? बोले मैं तैरता तैरता घर पहुँच गया। तो यहाँ पे मैडम ये बैटरी रिक्शा, ऑटो रिक्शा ना 2 घंटे की बारिश के बाद तैरना शुरू हो जाता है। ये बिना चाबी लगाए पैर के सहारे अपने घर तक ले जाते हैं, इनकी बैटरी भी बचती है। और कुछ लोगों ने कुर्सी रखी होती है श्यामलाल के पास, पता लगा कुर्सी रखी है शास्त्री नगर में और वो पहुंच गए इंदर लोग, तैरते तैरते पहुंच जाती है ना भाई साहब। तो भाई तो मैडम सीधी सी बात है, जिस तरीके से दिल्ली में पानी भरता है, ये कह रहा था लंदन और पेरिस बना देंगे, लंदन, पेरिस और झीलों का शहर। अभी बारिश होगी ना, एक वादा तो पूरा कर दिया मैडम, झीलें तो बन गई है। वो अलग बात है कि लोग अंधे हो गए, उनको झीलें नहीं दिख रही है, तो नहीं बन पाए, पानी का झीलें बन गई है दिल्ली में। मगर इतना जो है दुर्भाग्य ये है कि जो छोटे छोटे बच्चे जो करंट से मर रहे हैं, जो लोग खंबा पकड़ के मर रहे हैं, जो लोग गेट पकड़ के मर रहे हैं, उनका कोई दोष नहीं था झीलों के शहर में मरने का। आज ये केजरीवाल जो सड़ रहा है ना जेल में, ये अपने
बद्दुआ लेके सड़ रहा है और दारू पिलाने वालों की बद्दुआ लेके सड़ रहा है। अगर इसने काम करा होता ना तो ये आया था अनिल कपूर बन के, क्या नायक पिक्चर का अनिल कपूर बन के। और ये मैडम अमरीश पुरी से भी बुरा आदमी निकला है ये, क्योंकि ये आया था दिल्ली को साफ करने। क्या साफ कर रहा है? आज बैटरी वाले बेचारे रो रहे हैं, ऑटो वाले रो रहे हैं, बसों में महिलाएं फ्री कर दी है, कल जेंट्स फ्री कर देगा। इनसे 2-2 लाख रुपए बैटरी रिक्शे के ले लिए हैं, ऑटो वालों से परमिट के पैसे लेता है। इतना महंगा तो कॉर्बेट के टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे भी नहीं था बैटरी रिक्शा। जाओ पता कर लो। अरे खाते थे, खिलाते थे, ले जाते थे। तो मैडम झाड़ू के राज में यहाँ दिल्ली का व्यक्ति कोई खुश नहीं है। झाड़ू के राज में दिल्ली का व्यक्ति कोई खुश नहीं है। आज ये बेचारे 10 रुपये के 12 रुपये भी मांग लेना तो इनके बैटरी रिक्शा में चढ़ना बंद कर दे लोग। मगर वहाँ बस में जाके देखो तो सब चीज़ फ्री कर दी है। तो क्या देश का विकास फ्री से होगा? आप बताओ। फिर तो कल को एक बात बता दो, आप जेंट्स और लेडीज़ दोनों फ्री कर दो, ये बैटरी और ऑटो वालों को बेचारे घर बैठा दो। भैया गलत बोल रहा हूँ मैं? कल को इनको बोलो डीएमआरसी को तुम मेट्रो फ्री कर दो। दिल्ली में फ्री का विकास है मैडम, और फ्री के चक्कर में 3 लोग जो है विकास नहीं मिला। 3 थे 4 थे, वो गवर्नमेंट का वो लिस्ट बताएगी, मगर वो बेचारे नाजायज मारे गए। मैं तो इतना जानता हूँ इस विषय में कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, उस इंस्टीट्यूट के हेड को कार्रवाई करनी चाहिए, उसके परिवार को मुआवजा दिलाना चाहिए। और अगर जज साहब, आईओ साहब, दिल्ली पुलिस के इंक्वायरी अफसर साहब और जितना वहाँ का निगम पार्षद, विधायक, सांसद, अगर उसकी आँख नहीं खुली तो ये कभी मत सोचना कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। आज उनका बच्चा गया, कल को तुम्हारा भी जा सकता है। जय श्री राम। 3 छात्रों की जो जान गई थी वो काफ़ी ज़्यादा दुखद थी। जैसे कि आपने देखा कि अभी हमारी दिल्ली के दीपक से बात हुई, उनका यही कहना है कि इसमें परिवार की भी लापरवाही है, साथ ही साथ एमसीडी की भी लापरवाही है। अब एमसीडी की लापरवाही इसलिए है कि जो बेसमेंट में लाइब्रेरी बन रही है उसको बनने क्यों दिया, और परिवार भी जब कहीं अपने बच्चे को कहीं पढ़ने के लिए भेजता है तो उसकी जाँच पड़ताल पूरी तरीके से क्यों नहीं करता। लेकिन गलती किसी की भी हो, जान तो इन 3 मासूमों की गई है जो दूर से पढ़ने आए थे, आईएएस बनने आए थे। लेकिन क्या हुआ, इन तीनों की दर्दनाक तरीके से जान चली गई। एक ऐसा हादसा जो हर किसी को याद रहेगा। अब ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर कार्रवाई करे और इनके परिवार को जो है वो मुआवजा मिले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए खबरनामा।